हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी माइंड्स। आज हम क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट टॉम सॉयर इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। टॉम सॉयर मार्क ट्वेन जी द्वारा लिखा गया एक एस्से है जिसका एक्सप्लेनेशन आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो जैसा कि ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इस चैप्टर को दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट दिस इज़ टॉम सॉयर एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज़ न्यू मेडिसिन फॉर टॉम। ये दो डिफरेंट पार्ट्स में इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया गया है, इसीलिए हम इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना रखते हुए इस चैप्टर को दो डिफरेंट पार्ट्स में ही एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि इस चैप्टर के पहले इसके बारे में समरी में बताया ही गया है कि टॉम सॉयर एक बहुत ही शरारती बच्चा है जो कि अपनी आंट पॉली के साथ में रहता है। उसके माता पिता का पहले ही निधन हो चुका होता है और उसके बाद उसकी आंट पॉली उसकी देखभाल करती है। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट टॉम सॉयर, जिसका पहला पार्ट है दिस इज़ टॉम सॉयर। ये है टॉम सॉयर। तो इस चैप्टर में जैसा कि दिखाया गया है, टॉम बहुत ही ज़्यादा शरारती है और उसी की शरारतों के बारे में इस चैप्टर में फुल्ली डिस्कशन दिया हुआ है। टॉम नो आंसर। टॉम कोई जवाब नहीं। टॉम नो आंसर। टॉम कोई जवाब नहीं। वेयर कैन ही बी? कहाँ हो सकता है वह? आंट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ। आंट पॉली अपने आप से ऐसा पूछती हैं। आंट पॉली जो हैं वो अपने आप से ही मन ही मन ऐसा पूछ रही हैं। टॉम सॉयर को आवाज़ लगाने पर, क्योंकि उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसीलिए वह अपने आप से ही ये सवाल कर रही हैं कि कहाँ हो सकता है टॉम। ही मस्ट बी समवेयर हेयर। उसे यहीं कहीं पर होना चाहिए। शी वेंट टू द डोर, लुक्ड आउट इनटू द गार्डन एंड देन शाउटेड अगेन, टॉम टॉम। वह दरवाज़े की ओर गई, लुक्ड आउट इनटू द गार्डन, और बाहर बगीचे में देखा, एंड देन शाउटेड अगेन, टॉम टॉम। और फिर से वह चिल्लाई, टॉम टॉम। नो आंसर। इस बार भी कोई उत्तर नहीं। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली। जो बूढ़ी महिला यानी कि आंट पॉली की बात की गई है यहाँ पर, तो जो बूढ़ी आंट पॉली थी वह वहाँ स्तब्ध होकर खड़ी रहती हैं। सडनली शी हर्ड अ साउंड बिहाइंड हर। अचानक वह अपने पीछे एक आवाज़ सुनती। शी टर्न राउंड क्विकली। वह जल्दी से ही पीछे मुड़ती। देयर वॉज टॉम नियर द कबर्ड डोर। वहाँ टॉम था जो कि कबर्ड डोर के पीछे था, कबर्ड डोर के पास था। देयर वॉज जैम ऑल राउंड हिज माउथ। और उसके मुंह के चारों ओर जैम था। What have you been doing? तुम क्या कर रहे थे या तुम क्या कर रहे हो? आंट पॉली आस्क्ड एंग्रीली। आंट पॉली गुस्से में पूछती हैं। When Tom did not answer, she went on, You have been stealing the jam again. जब टॉम कोई आंसर नहीं देता है तब वह आगे बोलती हैं और कहती हैं, यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन। क्या तुम फिर से जैम चुरा रहे हो? डोंट टेल मी दैट यू हैव नॉट। ये मत कहना मुझे कि तुम नहीं कर रहे थे। हैव नॉट आई टोल्ड यू 100 times टू कीप अवे फ्रॉम दैट कबर्ड। क्या मैंने तुम्हें 100 बार नहीं कहा है कि उस कबर्ड से दूर रहना? वेयर्स माई स्टिक? कहाँ है मेरी छड़ी? आंट पॉली टुक हर स्टिक एंड रेज्ड इट हाई। आंट पॉली अपनी छड़ी लेती हैं और उसे ऊंचा उठाती हैं। शी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड। वह टॉम को बुरी तरह से मारने ही वाली होती हैं। लुक बिहाइंड यू आंटी, शाउटेड टॉम। टॉम चिल्लाता है, अपने पीछे देखिए आंटी। इसके बाद आंट पॉली लुक बिहाइंड हर। दिस वॉज टॉम्स चांस। आंट पॉली अपने पीछे देखती हैं और यही टॉम का मौका था, यानी कि
टॉम ने जैसा कि आंट पॉली को बेवकूफ़ बनाने के लिए फिर से एक चाल चली जिससे कि वह बचकर भाग के निकल सके। He rushed out of the house. He climbed over the fence. Soon he was far away. वह भाग जाता है घर से। He climbed over the fence. वह घर की चार दीवारी, फेंस मतलब चार दीवारी होता है जो घर के ऑल अराउंड बनाई जाती है लकड़ी की, जो ऊंची पट्टियां लगाकर, वही फेंस कहलाती है। तो वो भागकर घर से उस फेंस के ऊपर जाकर, यानी उस चार दीवारी के ऊपर जाकर चढ़ जाता है। Soon he was far away. और देखते ही देखते वह काफ़ी दूर चला जाता है। आंट पॉली वॉज एंग्री बट शी हैड टू लाफ. आंट पॉली गुस्से में थी पर उन्हें हंसना ही था, यानी उन्हें हंसना ही पड़ा। ही इज़ अ बैड बॉय. वह एक बुरा लड़का है। शी सेड टू हर सेल्फ. उन्होंने अपने आप से कहा, बट आई लव हिम. परंतु मैं उसे प्यार करती हूँ। ही इज़ माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय. वह मेरी गरीब मरी हुई बहन का लड़का है, यानी कि आंट पॉली की जो बहन थी उनका बेटा था टॉम। और जैसा कि पहले ही स्टार्टिंग में बताया गया है कि टॉम के माता पिता की पहले ही डेथ हो जाती है। आई मस्ट लुक आफ्टर हिम. मुझे उसका ध्यान रखना ही है। आई डोंट लाइक टू हिट हिम. मुझे उसे मारना पसंद नहीं है, बट आई हैव टू. पर ऐसा करना ही पड़ता है। यानी कि आंट पॉली कह रही हैं कि मुझे उसे मारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा करना ही होगा। इफ़ आई डोंट पनिश हिम. अगर मैं उसे सज़ा नहीं देती, ही विल ग्रो अप लेज़ी एंड विक्ड. तब वह और अधिक आलसी और दुष्ट होता चला जाएगा। यस आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट. हाँ, मुझे सख्त होना ही होगा. आंट पॉली साइड. आंट पॉली ऐसा विचारती हैं, यानी विचार करती हैं। आई विल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जैम. मुझे उसे सज़ा देनी ही होगी जैम चुराने के लिए, यानी जैम चुराने के लिए मुझे उसे सज़ा देनी ही होगी। बट हाउ. परंतु कैसे. आई नो टुमारो इज़ सैटरडे एंड देयर इज़ नो स्कूल ऑन सैटरडेज़. मैं जानती हूँ कि कल सैटरडे है और सैटरडे को जैसा कि कोई स्कूल नहीं होते हैं. द बॉयज़ हैव अ हॉलीडे. लड़कों को छुट्टी होती है. बट आई विल मेक टॉम वर्क. परंतु मुझे टॉम से काम कराना ही होगा. डैड विल पनिश हिम. जो कि उसे सज़ा देगा. द नेक्स्ट डे वॉज सैटरडे. अगले दिन सैटरडे था. द स्कूल वॉज शट. स्कूल बंद था. ऑल द बॉयज़ इन द विलेज वर फ्री. गांव के सभी लड़के फ्री थे, यानी गांव के सभी लड़के उस दिन पूरी तरह से खाली थे. इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल डे. यह एक सुंदर दिन था. द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग. सूरज चमक रहा था और चिड़ियाँ चहचहा रही थी, या फिर चिड़ियाँ गा रही थी. द ट्रीज़ एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली. पेड़ और फूल बहुत ही ताज़े और मनमोहक लग रहे थे, प्यारे लग रहे थे. टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग. टॉम बिल्कुल ही स्विमिंग पर जाना ही चाहता था. ऑल द अदर बॉयज़ वर गोइंग. बाकी के सभी लड़के भी जा रहे थे. टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस. टॉम घर से बाहर दुखी होकर निकला. इन वन हैंड ही हेल्ड अ लॉन्ग ब्रश.
उसके एक हाथ में उसने एक लंबा ब्रश पकड़ा हुआ था। इन द अदर ही कैरीड अ बकेट विच वॉज फुल ऑफ वाइट वॉश। दूसरे हाथ में उसने एक बकेट ले रखी थी या बकेट पकड़ रखी थी जो कि पूरी तरह से वाइट वॉश से भरी हुई थी। His aunt was making him whitewash the fence. उसकी आंटी ने उसे फेंस को वाइट वॉश करने के लिए मजबूर किया। टॉम looked sadly at the fence. टॉम फेंस यानी फिर से मैं बता देता हूँ, फेंस यानी घर की ओर चारों ओर जो चार दीवारी की लकड़ी की जो बाउंड्री बनाई जाती उसी को फेंस कहते हैं। तो टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस। टॉम उस चार दीवारी यानी फेंस की ओर दुखी होकर देख रहा था। हाउ हाई इट इज़, हाउ लॉन्ग इट इज़, कितनी ज़्यादा ऊंची है ये, कितनी ज़्यादा ऊंची। ही थॉट, उसने ऐसा सोचा। Indeed, the height of the fence was 9 feet and its length was 30 yards. जैसा कि फेंस की जो हाइट थी वो करीबन 9 फीट थी और उसकी जो टोटल बाउंड्री की जो लेंथ थी वो करीबन 30 यार्ड्स थी। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वॉश। टॉम ने अपना ब्रश वाइट वॉश में डाला। He drew it slowly across the fence. वह उसे फेंस पर धीरे धीरे बहा रहा था। It made a very small white mark, जिससे कि उस पर एक बहुत ही छोटा सफ़ेद निशान बना। Tom tried again. टॉम ने फिर से कोशिश की। Another very small white mark. एक अन्य बहुत छोटा सा सफ़ेद निशान। टॉम sat down and sighed heavily. टॉम बैठ गया और भयंकर ख्यालों में डूब गया। He took out all the things that he had in his pockets. उसने अपनी जेब से वह सभी चीज़ें निकाली जो कि उसकी पॉकेट में थी। He had some marbles, some pieces of string and 2 or 3 broken toys. उसके पास कुछ मार्बल्स थे यानी कंचे थे, some pieces of string, कुछ स्ट्रिंग्स के टुकड़े and 2 or 3 broken toys, और 2 से 3 टूटे हुए खिलौने भी थे। No one will whitewash the fence for these, he thought. उसने ऐसा सोचा। He thought का मतलब उसने ऐसा सोचा। No one will whitewash the fence for these. कोई भी इन सब चीज़ों के लिए फेंस को वाइट वॉश नहीं करेगा। No, I must think of a better plan. नहीं, मुझे कोई अच्छा सा प्लान या फिर कोई एक बढ़िया प्लान सोचना ही होगा। He thought and thought. उसने सोचा और सोचा। Soon he had an idea. कुछ समय बाद he had an idea यानी कि उसे एक आइडिया आया। He picked up his brush again and began working hard. उसने अपना ब्रश फिर से उठाया और कड़ी मेहनत करने लगा। बेन रॉजर्स वॉज कमिंग डाउन द स्ट्रीट। बेन रॉजर्स, मैं बता दूं कि बेन रॉजर्स जो था वो असल में टॉम का फ्रेंड था जो कि वहाँ से होकर सड़क से होकर गुज़र रहा था। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम। टॉम ने प्रिटेंडेड का मतलब दिखावा करना यानी ऐसा दर्शाना जैसे उसने नहीं देखा उसे। तो टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम। टॉम ने ऐसा दिखावा किया कि जैसे उसने बेन रॉजर्स को वहाँ से गुज़रते नहीं देखा।
ही वर्कड हार्डर देन एवर। वह कड़ी मेहनत कर रहा था जैसी उसने कभी नहीं की। बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल। बेन जो कि एक एप्पल खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी। टॉम बहुत ही खुश दिख रहा था। ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज अ बिग शिप। उसने ऐसा जताया या ऐसा दिखाया कि वह एक बिग यानी एक बड़ी सी शिप है। एंड ही वॉज रोलिंग लाइक वन। और वह उसको चलाने वाला है। ही वॉज गिविंग ऑर्डर्स इन अ लाउड वॉइस एंड द शिप वॉज ओबेइंग देम। जैसे कि वह यानी ये सब जो बातें हैं ये टॉम ऐसा दर्शा रहा था जिससे कि बेन रॉजर्स उसके ओर अट्रैक्ट हो। तो कहाँ पर थे हम? ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज अ बिग शिप एंड ही वॉज रोलिंग लाइक वन। उसने ऐसा दर्शाया जैसे कि वह एक बड़ी सी शिप हो और वह उस शिप को चलाने वाला। ही वॉज गिविंग ऑर्डर्स इन अ लाउड वॉइस एंड द शिप वॉज ओबेइंग देम। वह एक भारी आवाज़ में या एक तेज़ आवाज़ में ऑर्डर्स हुक्म दे रहा था। एंड द शिप वॉज ओबेइंग देम। और जो शिप है वो उसे मान रही थी। ही केम अप टू टॉम। वह टॉम के पास आया यानी बेन रॉजर्स टॉम के पास आया। ही रब्ड हिज आइज़। उसने अपनी आंखें मली। वाई टॉम? ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज। क्यों टॉम? उसने ऐसा कहकर आश्चर्य जताया। यू आर वर्किंग। तुम काम कर रहे हो। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। टॉम सेड नथिंग। ही वेंट ऑन विद हिज वाइट वॉशिंग। टॉम ने कुछ नहीं कहा। वह अपने वाइट वॉश के काम पर लगा रहा। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क। वह उसके काम में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा था यानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प तरीके का जो काम होता है उसको करने में वह बहुत ही ज़्यादा रोचक दिखाई दे रहा था। यू आर टॉम यू आर वर्किंग। बेन रिपीटेड। टॉम तुम काम कर रहे हो? बेन ने रिपीट की अपनी बात यानी बेन ने अपनी बात को दोहराया। ओह इट्स यू बेन। आई डिडंट नोटिस यू। ओह ये तुम हो बेन। मैंने तुम्हें नोटिस ही नहीं किया। मैंने तुम्हें ध्यान ही नहीं दिया। आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ स्विम। यू डोंट वॉन्ट टू कम डू यू? यू लाइक वर्किंग डोंट यू? आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ स्विम का मतलब है मैं बस स्विम यानी स्विमिंग पर ही जा रहा था। यू डोंट वॉन्ट टू कम डू यू? यानी बेन ने टॉम से ऐसा कहा कहकर पूछा तुम नहीं आना चाहते टॉम? क्या तुम आना चाहते हो? यू लाइक वर्किंग डोंट यू? तुम्हें काम पसंद है या नहीं? दिस इज़ नॉट वर्क टॉम सेड क्वाइटली। टॉम ने शांति से कहा यह काम नहीं है। एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग। और वह वाइट वॉशिंग पर लगा रहा। नॉट वर्क बेन एक्सक्लेम्ड। नॉट वर्क काम नहीं है? बेन ने ऐसा आश्चर्य से कहा। ओह नो आई लाइक इट। वाइट वॉशिंग इज़ फन। यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड अ फेंस हैव यू? ओह नहीं आई लाइक इट। मुझे पसंद है। वाइट वॉशिंग इज़ फन। वाइट वॉशिंग यानी चूना पोतने का जो ये काम है वह एक प्रकार का आनंद है। यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड अ फेंस। तुमने कभी भी किसी फेंस को वाइट वॉश नहीं किया है।
तुमने क्या किया है? हैव यू का मतलब क्या तुमने किया है? वेल नो आई हैव नॉट इट। वेल मैंने नहीं किया, ऐसा बेन रॉजर्स ने टॉम से कहा। फॉर अ टाइम बेन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम। कुछ समय के लिए बेन वहीं खड़ा रहा टॉम को देखते हुए। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम। टॉम ने उसकी तरफ कोई भी आकर्षण नहीं दिखाया। उसका पूरा ध्यान उसके काम पर ही था। ऑल हिज अटेंशन वॉज गिवन टू हिज वर्क। यानी टॉम का पूरा ध्यान उसी के काम पर था। एट लास्ट बेन सेड। आखिर में बेन ने कहा, लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल। लाओ मुझे भी थोड़ा वाइट वॉश करने दो। ओ नो बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन। ओह नहीं बेन, मैं इस फेंस को अच्छा दिखाना चाहता हूँ। आई हैव प्रॉमिस्ड आंट पॉली। मैंने आंट पॉली से ऐसा प्रॉमिस किया है, यानी मैंने आंट पॉली से ऐसा वादा किया है कि मैं इस फेंस को अच्छा बना दूँगा। बिसाइड्स इट इज़ इंटरेस्टिंग। इसके अलावा ये आनंदमय भी है। लेट्स मी डू अ लिटिल बेग बेन। बेन ने उससे ऐसी रिक्वेस्ट की या फिर उससे ऐसी भीख मांगी कि मुझे भी थोड़ा सा तो करने दो। नो आई एम सॉरी बेन, बट आई कांट। नहीं, मुझे माफ़ कर दो बेन, पर मैं ऐसा नहीं करने दे सकता। आंट पॉली सेड दैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ। आंट पॉली ने ऐसा कहा है कि मुझे ये खुद से ही करना होगा। इफ़ यू डू इट यू विल मेक अ मिस्टेक। अगर तुमने ये किया तो तुम ज़रूर ही कोई गलती कर दोगे। यू विल स्पॉइल एवरीथिंग। तुम सब कुछ बिगाड़ दोगे। इट्स लुकिंग सो नाइस नाउ। ये अभी कितना सुंदर दिख रहा है। आई शैल नॉट मेक अ मिस्टेक। आई विल बी केयरफुल। मैं कोई भी गलती नहीं करूँगा। मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। यू कैन हैव माई एप्पल इफ़ यू लेट मी। अगर तुम मुझे ये करने देते हो तो तुम मेरा एप्पल यानी तुम मेरा सेब ले सकते हो। स्लोली एंड अनविलिंगली टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन। धीरे से, और अनविलिंगली का मतलब होता है ना चाहते हुए। अनविलिंगली यानी ना चाहते हुए। तो स्लोली एंड अनविलिंगली टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन। धीरे से और ना चाहते हुए टॉम ने ब्रश जो था वो बेन के हैंड में दे दिया, बेन के हाथ में दे दिया। बेन वर्कड हार्ड। बेन ने कड़ी मेहनत की। ही सून ग्रू हॉट बट ही वेंट ऑन वर्किंग। वह जल्दी ही गर्मी महसूस करने लगा, परंतु वह, यहाँ लिखा है ही सून ग्रू हॉट, वह जल्दी ही गर्म हो गया। परंतु यहाँ पे जो अर्थ निकल रहा है वह ये है कि वह जल्दी ही गर्मी महसूस करने लगा, परंतु वह अपने काम पर लगा रहा। टॉम सैट देयर वॉचिंग एंड ईटिंग बेन्स एप्पल। टॉम वहाँ बैठा रहा और बेन के द्वारा दिया गया एप्पल खाया। When Ben had done enough, जब बेन ने बहुत अधिक कर लिया था, अदर बॉयज़ केम अलॉन्ग, जो दूसरे लड़के थे वह भी उसके साथ आ गए। एट फर्स्ट दे लाफ्ड एट टॉम। पहले तो वह टॉम पर हंसने लगे। एज बेन हैड डन, जैसा कि बेन ने कर दिया। बट जैसा कि बेन ने किया था। बट सून दे वर वाइट वॉशिंग द फेंस। लेकिन जल्द ही वह भी वाइट वॉश फेंस को करना शुरू कर देने लगे। जल्द ही उन्होंने भी फेंस को वाइट वॉश करना शुरू कर दिया। ऑफ कोर्स दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम। जैसा कि था ही कि उन्हें टॉम को कुछ ना कुछ पे करना ही होगा
जिससे कि टॉम उन्हें उसकी मदद करने के लिए अनुमति दे। दे गेव हिम देयर बेस्ट थिंग्स, उन्होंने उसे अपनी सबसे अच्छी चीज़ें दे दी। 12 मार्बल्स, जिनमें कि क्या क्या था वो बता रहा है। 12 marbles, a tin soldier, a key, a dog's collar, and a handle of a knife, and 4 pieces of orange. 12 कंचे, a tin soldier, एक टिन का सिपाही, a key, एक चाबी, a dog's collar, एक कुत्ते का पट्टा, the handle of a knife, एक चाकू का सिरा, and the 4 pieces of orange, और संतरे के 4 पीस। टॉम हैड एन ईजी टाइम, टॉम का समय बड़ा ही आसान और खुशनुमा था। ही डिड नॉट वर्क बट सून द फेंस हैड 3 coats ऑफ वाइट वॉश ऑन इट। उसने काम नहीं किया, लेकिन फिर भी फेंस के ऊपर चूने के यानी वाइट वॉश के 3 कोट मतलब 3 हैंड्स लग चुके थे। अब आगे नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके बाद ये वाला जो पार्ट था दिस इज़ टॉम सॉयर, वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद टॉम के साथ और उस के दोस्तों के साथ क्या हुआ और कैसे टॉम ने उनका आगे सामना किया, इस बारे में इस स्टोरी में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया, लेकिन इसमें यही दिखाया गया है कि किस प्रकार टॉम अपने दोस्तों को अपनी चालाकी से मूर्ख बनाकर उनसे अपना काम निकाल लेता है, और किस तरह काम ना करते हुए भी वह आंट पॉली की नज़र में बाद में अच्छा बनने के लिए काम को पूरा करा लेता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो इस स्टोरी का सेकंड पार्ट, न्यू मेडिसिन फॉर टॉम है। जैसा कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम इसे 2 डिफरेंट पार्ट्स में एक्सप्लेन करने वाले थे, तो इसीलिए आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, क्योंकि ये सेकंड पार्ट हम अब दूसरी वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है, न्यू मेडिसिन फॉर टॉम। सो थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस video, and if you like it, then press the bell icon and subscribe my channel Infinity Minds. Thank you friends, and I will be back with a new video of this chapter.